हेलो गाइस। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे पॉइजन गर्ल जियान और जोयान ब्लैक हंट टेरिटोरी में आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे और जो बोधिसत्व सलाइवा है उसे लेने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे पॉइजन गर्ल देखने लगती है कि जो यहाँ पे जो बंदे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं उनकी जो पावर लेवल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन भी है वो एटलीस्ट डाउओंग में है। इसी वजह से जोयान और जियान को बोल रही होती है कि तुम्हें लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा, किस तरह की प्रॉब्लम भी कॉज नहीं करने वाले हो तुम। दूसरी तरफ जियान और जोयान यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे जोयान बोल रहा होता है कि मुझसे कहने से अलावा तुम्हें इस बच्ची को बोलना चाहिए, हमेशा ट्रबल करती है। तभी जियान बोल रही होती है कि जो पहले फाइट कर रहा था वो कौन था। उसी तरफ सडनली इन लोगों की तरफ कोई गाली दे के बुलाता है इन्हें। दूसरी तरफ यहाँ पे पॉइजन गर्ल देखती है कुछ बंदे आगे होते हैं, वो मन में सोचती है कि चलो ट्रबल हमारी तरफ ही आ गया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो जो बंदे होते हैं उल्फ गैंग के बंदे होते हैं, और यहाँ पे जोयान को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम ही वो थे जो मेरे ब्रदर्स को वहाँ पे सिटी के गेट के आसपास मारे थे। तभी उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ ब्रदर, हाँ लीडर, यही वो बंदा है जिसने हमें मारा था। तभी सडनली वहाँ के जो कुछ बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये तो उल्फ गैंग है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये किन के पीछे पड़ गए हैं, इन लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है, बोलने लगता है कि वैसे भी मैं यहाँ पे बोर हो रहा था, इस तरह की चीज़ें देख के थोड़ा एंजॉय भी कर लूँगा इनकी फाइट देख के। दूसरी तरफ जोएन बोलने लगता है कि जो तुम्हारे पर्सन थे वहाँ पे बंदे थे वही प्रॉब्लम कर रहे थे, और मैंने बस उन्हें पनिशमेंट दिया था, वो वैसे भी वो डिजर्व कर रहे थे। तभी वो उल्फ गैंग का जो लीडर होता है उनकी तरफ बढ़ जाता है, बोलने तक तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। और उसकी तरफ जागते हुए वहाँ पे बोल रहा था कि तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा आज मैं। और उसके बाद जोएन को दिखाया जाता है जो कि शांत रहता है और थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी पावर को वहाँ पे एक्टिव करता है। जैसे पावर को एक्टिव करता है, जो उल्फ गैंग का लीडर होता है वो नीचे जाके गिरता है उधर दूर में जाके। तब जो दूसरे बंदे वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं बोल रहे होते हैं कि जो बच्चा है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने एक डाउ वोंग के 30 स्टार वाले बंदे को ऐसे ही निकाल के फेंक दिया नीचे। दूसरी तरफ यहाँ पे जोएन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर को यूज कर दिया, इसी वजह से जो इंग्रेडिएंट मेरे हाथ में थी जो कि जियान के लिए कैंडी बनने वाली थी वो यहाँ पे ख़राब हो गई है। जियान इसे सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती है क्या सच में ऐसा हो गया। तभी वो गुस्सा होके उसी टकले इंसान को मारने जाती है, बोलने लगती है कि चलो मेरी कैंडी दो। और उसे मारने के लिए जैसे ही जाती है, वो जो बंदा होता है उल्फ गैंग का लीडर होता है वो वहाँ पे किसी को बुलाने लगता है, सर मुझे बचाओ जल्दी। तभी सडनली वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और जियान के अटैक को रोक लेता है। अटैक को रोक के बोलने लगता है कि तुम हमारे पैविलियन में किसी तरह की फाइट नहीं कर सकते, किसी को इंजोर नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी का डेथ नहीं हो सकता। और वहाँ पे जियान को यहाँ पे धक्का मार रहा होता है, जिसे जो जोयान होता है देख लेता है। जोयान बोलने लगता है कि तुम जो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को ऐसे मार रहे हो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का यंग मास्टर होता है, और इसका नाम मोया होता है। तभी वहाँ पे बोलने ये बंदा आ जाता है, बोलने लगता है कि मेरा नाम मोया है, मैं यहाँ के ब्लैक रॉयल पैवेलियन के चार्ज में हूँ। और यहाँ पे मैं बोल दूँ, यहाँ पे जो बंदे होते हैं बातचीत करने लगते हैं कि ये जो बंदा है सबसे यंगेस्ट डाउ होंगे ब्लैक एंड टेरिटोरी का। और दूसरी तरफ यहाँ पे जोएन बोलने लगता है कि मुझे आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम यान जाओ है। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं बात और भी करने लगते हैं कि ये बंदा अभी डाउ होंग के लेवल 7 में ब्रेक थ्रू करने वाला है। दूसरी तरफ जोएन बोलने लगता है कि आप जो यंग मास्टर हैं आप काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर हो रहा था पर आपने हमें अटैक किया। दूसरी तरफ यहाँ पे यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि आपको मेरी जो मैंने जो किया उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को ट्रीट करना अच्छा से जानता हूँ और वीआईपी को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पे खून खराबा बिल्कुल नहीं करता। और बोलने लगता है कि इस तरह की चीज़ों में क्या आप यहाँ पे काइंडली यहाँ पे आराम से रहेंगे। तभी जोएन बोलने लगता है कि जो आप लोग यहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों ने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया फाइटिंग, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था। और अगर मैं मना कर दूँ, मैं यहाँ पे चुपचाप ना रह के उन्हें मारूँ तो क्या कर दोगे। तभी यहाँ पे जो विंग मास्टर होता है बोलने लगता है कि तुम मेरे टेरिटोरी में आके ब्लैक एंड टेरिटोरी में आके इस तरह के एरोगेंटली ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। और वहाँ पे सडनली वो जाके पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ जाता है और जाके उसके साथ फ्लर्टिंग करने का लगता है, और बोलने लगता है कि हाँ यहाँ पे तो जो उल्फ गैंग है सच में गलत है, क्योंकि वो पॉइजन गर्ल को बोलने लगता है कि इस तरह की ब्यूटीफुल लड़की को तुम ऐसे हट कैसे कर सकते हो, सडनली माफ़ी मांगो। तभी उल गैंग का लीडर यहाँ पे शॉक हो जाता है, बोलने लगता है कि सर सर। तभी वो बोल लेता है क्या मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अब बोले जी करो। तभी सडनली वो सॉरी बोल के वहाँ पे मेरी मेरी गलती थी बोल के ऐसे चला जाता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर जो होते हैं एक लड़की को बुलाते हैं, बोलने लेते हैं कि जो 3 गेस्ट हैं इनके लिए एक अच्छी सी रूम अवेलेबल करो जहाँ पे आराम से रह सके। और वहाँ पे बोलने लगता है जोन, बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसके बाद वो जो उल्फ गैंग का लीडर होता है बोलने लगता है कि सर क्या आप ऐसे ही उन्हें जाने देंगे। तब यहाँ पे उल्फ गैंग का लीडर को ये जो बंदा होता है मोया होता है, बोलने लगता है कि नहीं,
वैसे भी देखा जाए मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा था उनकी जो पावर लेवल उन्हें टेस्ट करने के लिए, जबकि मैंने उनकी पावर लेवल देख ली है। जब तक वो मेरी सिटी में रहे हैं तब तक सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आखिर में जाके वो जो ब्यूटी थी लड़की, वो मेरे हाथ में ही पड़ने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उल गैंग का लीडर काफ़ी शौक हो रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लोग आ जाते हैं जहाँ पे इनके लिए वो रूम बुक किया होता है, वहाँ पे आ जाते होते हैं। और जो लड़की होती है बता रही होती है हमारी जो यहाँ पे एरियाज़ है, यहाँ पे 3 लेवल की रूम्स है, एक हेवन लेवल, अर्थ लेवल और ह्यूमन लेवल। वो बताने लगती है कि जो ह्यूमन लेवल है हम ज़्यादातर डाउओंग वालों को देते हैं, और जो अर्थ लेवल है हम डाउहोंग को देते हैं, और जो सबसे प्रीमियम होता है उसे हम डाउजोंग वाले बंदों को देते हैं, या फिर यहाँ के सबसे इन्फ्लुएंसर पर्सन से देते हैं। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे जो डेमन फ्लेम वैली है वो, या जाओ क्लैन है, या फिर जियानन एकेडमी, इन तरह के लोगों को हम देते हैं, मतलब सबसे हेवन वाला स्वीट। दूसरी तरफ जैनन एकेडमी का नाम सुन के जियाना पे शौक हो रही होती, जहाँ पे जोएन बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए हमारी आइडेंटिटी के बारे में, चुप रहो। यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे दिखा के यहाँ से चली जाती है, बताने लगती है कि ये जो रूम है हमारे आपके लिए बनाई है, मतलब आपके लिए दे रहे हैं, मतलब रहने के लिए। तभी दूसरी तरफ ये लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे ये बोल के जाती है कि आप लोग अच्छे से रेस्ट कीजिए, और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। जोएन यहाँ पे बोलने लगता है कि ये जो यहाँ पे यंग मास्टर मोया है यहाँ पे हमें कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ पे पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पॉइजन गर्ल बोलने लगती है कि इस तरह की चीज़ों से मैं हमेशा ये रहती हूँ, दूर रहती हूँ। और उस तरह की जो प्लिटी बॉय है, वो जो उसकी जो स्किन से इस तरह की, उससे मैं दूर ही रहती हूँ। वो बोलने लगती उस बच्चे से भी, उस बंदे से भी दूर रहो और इस चीज़ से भी दूर रहो। वहाँ पे बताने जोएन पूछने लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है। तभी पॉइजन गर्ल बोलने लगती एक पॉइजन फ्लावर है, और बोलने लगती कि ये जब भी तुम्हारे पास रहेगा ये तुम्हारी सोल को स्वालन करेगा, इस वजह से तुम्हें काफ़ी सारा दिक्कत होगा। तभी यहाँ पे जियान भी बोलने लगती हाँ जैसे मुझे पता था, उन लोगों ने यहाँ पे एक पॉइजन ग्रास रखा है हमें हर्ट करने के लिए, उन लोगों को तो जैसे हमने मारा था और मारना चाहिए था। तभी पॉइजन गर्ल बोलने लगती कि जो तुम्हें उन लोगों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए जो आगे चल के मरने वाले हैं। सडनली ऐसा सुन के जोएन बोलने लगता है कि इसका मतलब तुमने उन लोगों को पॉइजन दिया है। जियान भी बोलने लगती क्या सच में तुम लोगों उन लोगों को पॉइजन दिया है। तभी यहाँ पे पॉइजन गर्ल बोलने लगती कि तुम जैसे अच्छे हो वैसे मैं नहीं हूँ, अगर मुझे कोई हर्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही मरेगा, इस वजह से तुम मेरे इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहो। दूसरी तरफ मतलब बता रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत अच्छी हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह अच्छी नहीं हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है जो ब्लैक और रॉयल टेरिटोरी का, यहाँ पे सब आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे बातचीत करते रहते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे डाउओंग वाले बंदे भी आए हैं, और जो ब्लैक एंड रॉयल पैविलियन में भी काफ़ी सारे डाउ जोंग भी बंदे भी आए हैं। इसी वजह से तुम लोग यहाँ पे ध्यान से रहना चाहिए, और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो जो भी चीज़ें, सब कुछ मनी से भी नहीं बाय किया जा सकता, और यहाँ पे मनी से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे के यहाँ पे कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तभी यहाँ पे जोएन पढ़ने लगता है कि अगर तुम्हें बोधिसत्व सलाइवा चाहिए तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, तुम यहाँ पे उसकी अमाउंट का सेम लेवल का ही ट्रेजर दे सकते हो, उसे एक्सचेंज ही किया जा सकता है। दूसरी तरह हमें डेमन फ्लेम का वैली का एक बंदे को दिखाया जाता है जो एल्डर होता है जिसका नाम फैंग एन होता है, जो यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि सर जो ऑक्शन है स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे काफ़ी सारे पावर हाउस आए हैं, और जो बोधिसत्व फॉर्म है ये हमारे हाथ में ही आएगा। तभी वो सोल होल का बंदा यहाँ पे बोलने लगता है कि हमारे जो लीडर है उन्होंने बोला है कुछ भी कर लो बोधिसत्व सलाइबा हमारे हाथ में ही आना चाहिए, अगर कोई डिस्टर्ब करे उसे मार दो। दूसरी तरफ यहाँ पे एक बंदा आके बोलने लगता है कि उसी डेमन वैली का बंदे को बोलने लगता है कि हमारे जो फोर्थ एल्डर है वो क्यों नहीं आए, कुछ हुआ है क्या। तभी वो बोलने लग हमारे जो फोर्थ एल्डर थे वो यहाँ पे जैनन अकेडमी के स्टूडेंट के पीछे गए थे, वो उन्हें पकड़ने गए थे। मुझे लगता है वो अभी कुछ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इसी वजह से। और जो हमारे डेमन फ्लेम वैली में काफ़ी सारे इलाइट्स है, इसी वजह से तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जब कुछ प्लान किया गया है वैसा ही सब कुछ होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे वो बोलने लगता है, वो जो सोल क्लैन बंदे को बोलने लगता है कि यहाँ पे जो क्लैन भी आने वाला है और जैनन अकेडमी भी आने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि जोनन अकेडमी जो है वो डेमन फ्लेम वैली का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस वजह से मुझे डर लग रहा है। वहाँ पे सोल क्लैन वाला बंदा बोलने लगता है कि जाओ क्लैन और जैनन अकेडमी ये तो कुछ नहीं है, तुम आराम से रहो, मैं इन्हें जब भी चाहे तब भी मार सकता हूँ। दूसरी तरफ सेकेंड डे हो जाता है जो ऑक्शन का डे होता है, और काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है जो ब्लैक रॉयल पैविलियन में ऑक्शन स्टार्ट ही होने वाला होता है, और दूसरी तरफ जोन बैठ के पील बना रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे पॉइजन गर्ल और जियान यहाँ पे बैठ के गार्ड कर रही होती है, और जियान बोल रही होती है कि और कितना टाइम लगेगा। तभी पॉइजन गर्ल बोल रही थी जब अभी हो जाएगा। तभी यहाँ पे जियान बोलने लगती तुम ये चीज़ 1 घंटे पहले भी बोल रही थी। तभी पॉइजन गर्ल बोलने लगती तुम 1 घंटे से मुझे 100 बार पूछ सकी हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि बोलने लगती है कि जो बोधिसत्व
सलाइवा है उसे पाने के लिए उसकी सेम अमाउंट का हमें चीज़ एक्सचेंज करना पड़ेगा। इस वजह से काफ़ी सारा जो पील बनेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है, वो एफर्ट चाहिए। इसी वजह से हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से गार्ड करना चाहिए। तभी जियान गुस्से में बोलने लगती है कि उसने मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट थे सब तबाह कर दिया और बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे गार्ड करो। ये किस तरह की ह्यूमैनिटी है उसकी। तभी सडनली कुछ होता है जिस वजह से वहाँ पे स्काई की तरफ लाइट लगने लगती है, जब जहाँ पे जियान बोलने लगती है कि ये क्या है, इस तरह की कॉमोशन ऐसे क्यों कर रहा है वो जोयन। तभी यहाँ पे पोशन गर्ल बोलने लगती है कि इस तरह की कॉमोशन से काफ़ी सारे बंदों का नज़र यहाँ पे आएगा और ऐसे ही होता है। यहाँ पे यंग मास्टर मोया और यहाँ पे जो ब्लैक वुल्फ गैंग का लीडर और सोल गैंग का बंदा यहाँ पे ये सब देखते हैं। यहाँ पे कोई ये लोग बोलने लगते हैं कि कोई अल्केमिस्ट यहाँ पे इस रूम में बैठ के मेडिसिन बना रहा है और जो इसकी लाइट है इससे पता चलता है कि ये 7 टायर का मेडिसिन बना रहा है। और जो लाइट होता है ये का ट्रिबुलेशन होता है, जैसे कि पिल बनाते बताते होता है, क्योंकि जैसे कि मास्टर यालो ने बताया था 6 लेवल के पिल के ऊपर वाले सारे पिल्स यहाँ पे लाइट को गैदर करती हैं। यहाँ पे ये लोग बात करते रहते हैं कि एक पावर हाउस मतलब यहाँ पे जो अल्केमिस्ट आया है उसको देख के यहाँ पे जैनन अकेडमी वाले भी यहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे जो मिस्टर सुकैन होता है यहाँ पे बोलने लगता है कि जो ब्लैक एंड रॉयल टेरिटरी में मुझे नहीं पता था इस तरह के कोई अल्केमिस्ट भी है इतना पावरफुल है। तभी यहाँ पे उसका जोएन का भाई बोलने लगता है कि इस तरह की कमोशन क्या ये एल्डर क्यूशन किया है, वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि एल्डर क्यूशन गाइज वही है जो कि पिछली बार जोएन से मार पिटाई खाया था। और यहाँ पे आ जाता है अभी डेमन फ्लेम वैली का बंदा बोलने लगता है कि सुकैन तुम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे सुकैन भी देख लेता है कि ये डेमन फ्लेम वैली का ही बंदा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सोल क्लैन का बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी इन्हें इग्नोर करो, जब ज़रूरत होगा मैं उन्हें मार दूंगा। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चाहिए वो जो यहाँ पे जो अल्केमिस्ट है उसकी आइडेंटिटी मुझे ला के दो, क्योंकि बोलने लगता है कि ये जो अल्केमिस्ट है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर पिल बनाते बनाते हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं उसकी पिल ख़राब हो जाएगी, जो कोई बड़ी मैटर नहीं है। पर अगर वो बंदा यहाँ पे हर्ट हो जाता है उसकी सोल को हम यहाँ पे किडनैप कर लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे ये लोग बोलने लगते हैं कि अल्केमिस्ट जल्दी बाहर आओ, 10 सेकंड अगर तुम बाहर नहीं आते तो मारे जाओगे। तभी वहाँ पे पॉइजन गर्ल आ जाती है, जिसे देख के यहाँ डेमन फ्लेम वैली का बंदा बोलने लगता है कि ये तो एक डाउ जोंग है। तभी वहाँ पे सुकैन भी बोलने लगता है कि ये क्या तुम हो। यहाँ पे पॉइजन गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई होती है।